चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। पाँव लगे चलने के खातिर पाँव पसारे क्यों बैठे। कहने का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति चलता है वही मंजिल को पाता है। जो नहीं चलता और वो बैठा रहता है भाग्य के आशा पे, तो वो कभी अपने जीवन के मंजिल को नहीं पाता, पा भी नहीं सकता। जो भाग्य के भरोसे बैठा वो जीवन भर भाग्य के भरोसे में ही बैठा रहता है। सफल लोगों के साथ अच्छी आदत में पहला प्रिंसिपल है, पहल करो, प्रयास करो, चेष्टा करो। चेष्टा बल अगर नहीं है, नए स्थान, नए जगह, नए कार्य को हाथ में लेके बारंबार फेल होके उसका एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना, कई सारे प्रयासों को करना, क्योंकि कुछ भी तो हाथ में नहीं है केवल कर्म को छोड़ के। और सोचिए, किसी का 7.5 हो रहा है या गुरु बृहस्पति द्वादश में चल रहे हैं या बुध ग्रह भ्रष्ट बन रहा है, 6, 8, 12 का ज्ञान दे रहा है, तो भी उस समय उस दशा का, उस महादशा का जो भी कर्म है, जो भी करा रहा है, जैसा जैसा व्यक्तियों को, जैसे जैसे जीवन व्यवस्थाओं को तन मन धन जन जैसे जैसे आ रहे हैं, जो एनर्जी अलाउ कर रहा है, अगर वो कर्म को नहीं करेंगे और घर में पड़े रहें, भाग्य के दया पे पड़े रहें, तो जब अगला महादशा आने वाला है वो उसका नुकसान करेगा, क्षति करेगा। सोचिए, इस महादशा पे शनि में बुध का अंतर्दशा हुआ और इसमें ये पूरा 3 साल कुछ दिन ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, महाध्वंस, महाप्रलय, महाबर्बाद, महाबदला का ज्ञान मिला। तो उस ज्ञान के साथ न्याय करना, यानी अच्छा से सीख लेना। अगर इस समय शनि में बुध अंतर्दशा में धोखाधड़ी सिखा रहा है, शनि का 7.5 में धोखा खाओ ये सिखा रहा है, और उससे अच्छा से खाना और अच्छा से उसे सीखना, क्योंकि हर दिन तो समय नहीं समान रहेगा। और बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत बड़े बड़े क्लासिकल टेक्स्ट के अंतर्गत आज जो ग्रह दशा है, जिस राशि, जिस नक्षत्र, जिस लग्न, जिस होरा, जो चौघड़ी पे जो जो ग्रह बैठे हैं, जो जो ग्रह स्थिति है, या जिस नवांश में जो जो चीज़ बैठे हैं, आज जिस ग्रह को, जिस हाउस को, जिस राशि लग्न को सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिला है, 50,000 साल तक या 100,000 साल तक सेम कंडीशन कभी नहीं हो सकता। परमिटेशन कॉम्बिनेशन के तहत वो सारे ग्रह, नक्षत्र, राशि और ये सारे कभी इक्वल मैच नहीं हो सकते। इसलिए वो घड़ी दोबारा और जीवन पे किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। सिमिलर लग सकता है आपको कभी कभी कि ये सिमिलर लग रहा है बोल के, लेकिन सिमिलर नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी आप देखेंगे रास्ते पे, आप उधर से आ रहे हैं और आपको लगा कि वही आदमी, सेम चेहरा, सेम फेस, और नमस्कार कर दिया, और पास आके देख रहे हैं, अरे वो तो नहीं है, बोला सॉरी मुझे लगा कि आप वो। सिमिलर लग सकता है, वो दृष्टि का धोखा है, दिमाग का धोखा है, लेकिन सेम नहीं हो सकता। यही उस महानतम सत्ता और शक्ति का खेल है, उस महामाया का ही खेल।
इसलिए जीवन पे जो कर्म सामने आया उसे ईमानदारी से 100% अपना पूरा एफर्ट लगा के करना करना और करना। और जब जब हम नहीं करते तो वह कर्म अगले दशा अंतरदशा में फाइन समेत, शुद्ध समेत, हो सकता है 2 गुना, हो सकता है 10 गुना, हो सकता है 100 गुना एज ए पनिशमेंट मिलता ही मिलता है, कोई रोक नहीं सकता। जीवन में बहुत एग्जाम्पल देखा हूं। आज एक एक्स अपना नौकरानी का, उसके शरीर पे आग लग गया, 2 महीना हॉस्पिटलाइज हुआ, तो ये बोलती है कि मैं उसका 15 दिन सेवा करने के बाद उसका गंध दुर्गंध से बोले सेवा नहीं करूँगी। वो सिस्टम छोड़ के चली गई। 2 महीना के बाद देखता हूँ कि किसी और एक पेशेंट, उसका भाभी का, हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रही है, उससे भी ज़्यादा भयंकर गंध और बदबूदार और उससे भी कचड़ा सरकारी हॉस्पिटल में जाके मैं हंसने लगा, बोला क्या हो गया? जहाँ बढ़िया हॉस्पिटल था, बर्निंग वार्ड हर जगह में अच्छा रहता है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन कर्म से भागा या भागी और उसके ऊपर 15-20 दिन का 2 महीना का ड्यूटी की जगह में 6 महीना 1 साल का ड्यूटी लग गया। यही होता है। इसलिए कर्म करना है। टूटे फटे गिरे, हार जाएं, बार बार फेल्योर हो जाएं। अगर कोई एडिसन टाइप आदमी 1900 बार बॉल का फेल्योर हो और उसके बाद सफल हो, तो हम क्यों हारें? चाणक्य नीति के अनुसार पता नहीं तुम्हारे प्रयास से होने वाला हो तो प्रयास क्यों छोड़ रहे हो? करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। करते जाना है। रसरियावत जावते सिल पर पड़त निशान। करना है अभ्यास। चरई बेती उठना चलना। एक जगह में बैठे रहोगे काम नहीं बनेगा, और जो बैठता है वो बैठ ही जाता है, फिर भाग्य नहीं खुलता है। क्योंकि पूरे ज्योतिष विज्ञान पे एक ही टूल है, दैट इज कार्मिक टूल। कर्म का एक ऐसा टूल है, एक औजार है जो सारे भाग्य को काट सकता है, सारे दुर्भाग्य को काट सकता है, दरिद्रता को काट सकता है। कर्म के आगे सभी दंड अपदंड फेल है। बस कर्म सही होना चाहिए, मेहनतपूर्ण होना चाहिए, हर चैलेंज के साथ होना चाहिए। कितना भी लेग पुलिंग हो जाए, कितना पीठ पीछे छुरी भोंकना हो जाए, लेकिन कर्म को डट के आगे बढ़ना और करना। कैसे करना? बोला बिना कोई आशा का करते जाना। और जब जब बवंडर आए, ऑब्स्टेकल्स आए, नेगेटिविटी आए, तो 1000 गुना स्पीड पे काम करना। जानते हो हार जाओगे, जानते हो धोखा होने वाला है, जानते हो कि ये काम नहीं होने वाला है, जानते हो कि ये सब कोई लेग पुलिंग करेंगे, जानते हो कि ये काम के लिए जो पावर चाहिए अब नहीं है, लेकिन स्टार्ट 1 स्टेप। क्योंकि कोई बड़ा काम तो नहीं, एक साथ नहीं हो सकता है। एक एक पग बढ़ते जाएं, बल वैभव का युग फिर लाएं। एक एक पग, छोटा छोटा स्टेप। सोचिए कोई बड़ा सा पेड़ है, एकदम दरख्त, या कोई बहुत बड़ा घर है, या कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसको शिफ्ट करना, एग्जाम्पल। अब उसके लिए क्रेन चाहिए, या पॉकलिन चाहिए, या हेल्पक चाहिए, या फोर्कलिफ्ट चाहिए, नहीं है आपके पास, या वो पैसा भी नहीं है, ठीक है, उसको तोड़ा जा सकता है, छोटा छोटा पीस में उठा के दूसरा जगह लिया जा सकता है। काम को छोटा छोटा तोड़ दिया जाए, और जब दूसरा जगह पे हम लोग उसको इम्पैक्ट करते हैं या डालते हैं तो हो जाता है। कोई भी लक्ष्य टारगेट हो, अगर वो बहुत बड़ा हो और आप कहें कि एक साथ हो जाए, नहीं, छोटा छोटा। जैसे कोणार्क मंदिर में जब
बनाया जा रहा था तो वो राजा और मंत्री बहुत फेल हुए, क्योंकि समंदर उस समय 3 किलोमीटर समंदर के अंदर कोणार्क मंदिर जैसे स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं था ना, उस समय वो टेक्नोलॉजी था। तो बहुत पत्थर, बहुत बालू, जो कुछ डाले वो समुद्र तहा के ले जाए या बाहर ला के फेंक दे, फेल हो रहे थे। तब वहाँ राजा और मंत्री या राजा रात को टहल रहे थे, तब एक गरीब बूढ़ी औरत उनको बुलाती है, बोला महाराज भूखे हो, आओ थोड़ा खिचड़ी खा लो। और राजा जी को एक थाली भर के गरम गरम खिचड़ी दिया गया। राजा जी दोनों हाथ लेके बीच में हाथ मारे और हाथ जलने लगा या गर्म हो गया, तो पानी डाल दिए। बोले महाराज साइड से खाओ, फूक फूक के खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, बीच में एक साथ चले जाओगे हाथ जलेगा, खा नहीं पाओगे, हाथ जलेगा, मुंह भी जल जाएगा। राजा को सडन याद समझ में आ गया कि ये बूढ़ी अम्मा क्या समझा रही है। एंड राजा शुरू जीरो से करते 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 बीच पे चले गए, और फिर कोणार्क जैसे सप्ताश्चर्य मंदिर खड़ा हो गया। क्यों? ठीक ऐसा ही है सारा खेल, एक एक पग बढ़ना। चलिए, एनी क्वेश्चन?